जीवन कथा रह रही थी। आज श्री जी के कृपा से उसका विश्राम होने वाला है, वृंदावन लीला का। तो हम सबने जो वृंदावन लीला सुनी, इसका मनन किया, इसका चिंतन किया, इसको धारण भी किया। बहुत कुछ इस कथा से सीखा, बहुत कुछ इस कथा से पाया, वृंदावन धाम की जो कथा हुई। तो आगे से हमको एक बात का अपने जीवन में उतार के ध्यान करना है कि जब भी कोई हमसे पूछे कि वृंदावन की प्राप्ति कैसे करेंगे, वृंदावन की प्राप्ति कैसे होगी, या फिर हमसे कोई साधन कैसे होगा, श्री जी कैसे मिलेंगे, हम क्या करेंगे, तो हमारा आंसर बस एक होना चाहिए, सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। ये बात हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। अब आगे इसके एक और पद आता है, सौ कृपा। देखो, जितना जिसको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, उतना ठीक है। किसी को कहेगा कि भगवान, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने भगवान को पूरा पा लिया है, मैंने भगवान के सब, क्योंकि भगवान अनंत है। अनेक रूप रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनंत रूप है, भगवान की अनंत लीला है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत भाग है, भगवान का अनंत ऐश्वर्य है। अर्जुन नहीं देख पा रहा है भगवान का, जब विराट रूप भगवान ने दिखाया तो भगवान ऐश्वर्य है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमको सब कुछ पता है, पर जितना भगवान जनाना चाहते थे, जितना जनाना चाहते थे हमको, उतना भगवान ने हमको जना दिया। अब कोई जितना चाहता है, हर व्यक्ति की एक कोटि होती है, एक स्थिति होती है, उसके अनुसार हम उससे आंसर करें। ये तो प्रारंभिक स्थिति है, एक किशोरी कृपा ने जो कछु हुए सो राधा की कृपा से हो। अब आगे की बात, इसके आगे की बात, जो कि बहुत कम लोगों को बतानी चाहिए, क्या है, सौ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बनाए। ये हर किसी के लिए नहीं है ये बात, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बनाए। और आपको बताएं कि हमारा जो वृंदावन रस है ना, इसको शुरू से हिलाचार्यों ने, रसकाचार्यों ने बड़ा गुप्त रखा है। राधा तत्व को शास्त्रों ने गुप्त रखा है, संतों ने गुप्त रखा है। क्यों गुप्त रखा है? ये बहुत सहज तत्व है, बहुत विशुद्ध तत्व है। इसको हमेशा गुप्त रखा, छुपा छुपा के रखा गया है। तो उसको छुपा के रखने का एकमात्र कारण है कि ये बहुत सहजता से प्राप्त होता है, बहुत आसानी सबको मिल जाता है। इसको छुपा छुपा के रखा गया। और आपको, हमको, जिनको कभी जीवन में पता नहीं था कि हरिवंश कौन है, ये संप्रदाय क्या है, कुछ नहीं पता था हम लोगों को। राधा वल्लभ लाल को तो कोई जानता, मेरा बिहारी जी को सब जानते थे। देखो कैसे हम लोगों को पता चला इस संप्रदाय के बारे में, क्यों? क्योंकि हमारी नियति यहाँ पे लिखी गई थी। आज श्री जी के पास एक चिंतन बन रहा था, तो वो चिंतन आपके संग शेयर करेंगे कि जब हमको समय याद आया कि जब हमने पहली बार 84 जी पढ़ी, सबसे पहली बार जब हमने 84 जी के पद पढ़े, तो ऐसा लगा कि ये तो मेरा अपना है, ये कुछ मेरा अपना है, ये मुझसे बिलोंग करता है, ये तो मेरा है। 84 जी को हमने कुछ नहीं जानते थे, 84 जी की महिमा क्या है, कुछ नहीं। बस जब पहली बार श्री हरिवंश बोला तो लगा ये तो मेरा है, ये 84 जी, हाँ ये तो मेरी है। जैसे 22 को लगा था, तब 22 को कुछ पसंद नहीं था, पर जब श्री कृष्ण, किसी ने श्री कृष्ण की मुरली उनको दी, तब उनको लगा ये तो मेरा है। जब वो गिरधर लाल जी का स्वरूप देखा, तब लगा हाँ ये मेरा है। वैसे ही जब 84 जी का पद पढ़ा, तब लगा कि हाँ ये मेरा है। और आपको बताया, हमने पहली बार 84 जी पढ़ी और वो 84 जी मेरे हृदय में बैठ गई। हमने पहली बार पढ़ा। और कहते हैं ना, अपनी बात मुझसे कही रे भावनी, औगी मोगी रहते गर्भ की माती, और तो सो कहत हारी सुनी रे राधिका प्यारी। ये पद तो हमारे अंदर चलने लगा। मोहन लाल के रसमाती, ये पद हमारे अलग अलग जो पद हैं हमारे अंदर पहली बार पढ़ने के बाद ही चलने लगे। क्यों? क्योंकि ये हमसे बिलोंग करते थे, ये हमारे थे, हमको यहीं पे आना था। और क्यों आना था? चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बनाए, क्योंकि साहिब ने हमको चुना था, हमारे आचार्य ने हमको चुना था, हितजो ने हमको चुना था, इसलिए हम यहाँ पे आ सके। वरना तो हम, कोई नहीं यहाँ पे आ सकता। आज इस कुंज में श्री जी की कृपा देखो, अनूप कृपा, कि आज कुंज में 3 लोगों की दीक्षा आज ही के दिन हुई। 3 लोगों की दीक्षा, नीरज भैया की हुई, स्नेहलिता भाभी की हुई, और हमारे पंकज भैया की हुई। 3 लोगों की दीक्षा आज के लिए कुंज से हुई है। तो उन तीनों को जब बात हुई, तीनों से आज श्री जी की कृपा से चर्चा हुई,
तो दीक्षा के बाद सबका कॉल आया तीनों का, तो उनसे यही हमने ये बात कही कि भाई ये तुम इस संप्रदाय में आए हो ना, तो इस संप्रदाय में तो बिना शिव जी की कृपा से कोई आ ही नहीं सकता। बिना हितजू की कृपा से कोई आ ही नहीं सकता। तुमको तो हितजू ने ही पकड़ा है। आप मानो चाहे ना मानो, ये तो हितजू की है, हितजू की कृपा है। हितजू ने तुमको साक्षात पकड़ के लाए, वरना तुम इस यहाँ पे आ ही नहीं सकते। सिर्फ हितजू की कृपा है। लाडली जो भी अपना एकांतिक प्रेम नहीं बताती है, पर हितजू उसको प्रकाशित करते हैं। आप लोगों ने एक पद सुना है? जिसने से सुना है वो अपना हाथ हैंड रेस करना। देख सखी राधा अकेली, देख सखी राधा पी अकेली। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हरे श्याम लोग क्या बोल रहे हैं? देख सखी राधा प्रिय अकेली। किसको दिखा रहे हैं? नौ निबित निकुंज की सखियों को दिखा रहे हैं हितजू। क्या दिखा रहे हैं? देखो नी सखी, राधा और श्री कृष्ण, राधा रानी और ठाकुर जी केली कर रहे हैं, ये नृत्य कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं। देखो नी सखी, निकुंज में सखियों को मन का मर्दन करके, सखियों को आकर्षित करके प्रिय प्रियतम की लीला दिखा रही है सजने को। जब ये काम निकुंज में करती है तो यहाँ पे नहीं करेंगी। सोचो, निकुंज में सजने जो ये काम कर रही है, सखियों को दिखा रही है, मतलब सखियों को प्रियालाल के पास ले जाने का काम, प्रियालाल से अट्रैक्ट करने का काम ये सजनी जो का है। और हम उनके शरण में। आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं अपना। तो बस हमको ये समझना है यहाँ पे कि हम लोग किनकी शरण में है। आज श्री हरिवंश राधा सखी आपका माइक कौन है? श्री हरिवंश। तो क्षमा प्रार्थी है। तो बस हमको यहाँ पे समझना है। आज बहुत सुंदर एक विचार मत में आए, हमने लिखा भी था कहीं पर कि आज सतगुरुदेव भगवान का सत्संग सुना, एक महान गुरु भाई से चर्चा भी हुई। तो बस हमको ये बहुत सहज है। तो अभी तुरंत बिगड़ी जन्म अनेक की, मेरी बात ध्यान सुनना, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। कब सुधरेगी? अनेक जन्मों की, अनेकों जन्मों की जो बिगड़ी है वो कब सुधरेगी? अभी और आज, इसी क्षण सुधर जाएगी। इसी क्षण 9:30 बज रहा है, इसी क्षण सुधर सकती है। बस कैसे सुधरेगी? हम अपने हृदय में ये बात बैठा ले, मैं श्री हरिवंश का, मेरे श्री हरिवंश, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चितनित हित की आस। हम उनके हैं। बस हम ये बात अपने हृदय में जिस क्षण बैठा ले, उसी क्षण अब ही सुधरे आज, अभी तुरंत सुधर जाएगी। अगले जन्मों की बिगड़ी अब ही सुधर जाएगी। हम बस उनके हैं, बस ये बात को अपने हृदय में अगर बैठा ले तो वही बात तो नहीं रहती है हमारे हृदय में। यही तो माया है। यह माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। यही तो माया है जो हमको भगवान के स्वरूप में स्थित नहीं करने दे रही है। हम अपना स्वरूप नहीं समझ पा रहे। आप भगवान के पीछे भागो ही मत कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे है, कुछ मत समझो। तुम बस अपने आप को समझ लो कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा स्वरूप क्या है। अपना स्वरूप समझ जाओगे तो भगवान अपने आप समझ में आ जाएंगे। हम पहले अपने आप को तो समझ लें, अपने आप को समझेंगे, भगवान अपने आप समझ में आ जाएंगे। भगवान बहुत ऊंचा तत्व है, हम कहाँ तक उनके पास पहुंचेंगे? हम अपने आप को समझे कि हम कौन है। हम श्री जी के सहचरी हैं, श्री जी की सखी हैं। इस बात को हम समझे और यही हमारी अंत स्थिति है। आप माने चाहे ना माने, अगर आप इस संप्रदाय के हैं, सदगुरुदेव भगवान से शरणागत हैं, तो आपकी यही एंड स्टेज है कि मैं श्री जी के सहचरी हूँ। जिस क्षण ये बात मन में बैठ जाएगी, उस क्षण हमारा अब ही सुधरे आज हो जाएगा। मैं श्री जी की सखी हूँ। मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कुछ नहीं। मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ, कुछ नहीं। मैं श्री जी की सखी हूँ, मैं शिव जी की सहचरी हूँ। अहम राधिका दासी अस्थि, मैं राधा रानी की सहचरी हूँ। बस ये बात हमारे हृदय में आ जाएगी, उसी क्षण हमें अब ही सुधरे आज हो जाएगा। तो ये समय, ये चीज लाने में बड़ा समय लगता है। सहचरी भाव पुष्ट कैसे होगा? आपको पता है हम सहचरी भाव के उपासक है, तो कितनों को यहाँ ये लगा कि आज हम श्री जी की सखी हैं। बहुत कितनों को यहाँ पे होंगे कि हमको बड़ा हृदय से एकदम स्थित हो गए सहचरी भाव में।
कि मैं तो श्री जी की सखी हूँ। थोड़े समय के लिए लगता होगा, लग भी सकता है, बड़ा शुद्ध हृदय होगा, नाम जप के इस भाव से, 84 जी के प्रभाव से हो सकता है। आपको जो है ये भाव आ जाए हृदय में कि मैं श्री जी की सहचरी हूँ, पर वो भाव स्थिर नहीं होगा, थोड़े समय के लिए आएगा। जब वो भाव हर समय स्थित रहेगा, हर समय उसका याद रहेगा वो भाव, तब हम श्री जी के सहचरी भाव में स्थित हो पाएँगे, क्योंकि श्री जी की उपासना बहुत सहज है। आप चाहो, आपको मिल जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि एक पुत्र होता है, पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए उसे कुछ नहीं करना होता है, बस पिता का बालक होना, उसके पास कोई क्वालिफ़िकेशंस नहीं है। बस क्योंकि वो उनका पुत्र है इसलिए उसको संपत्ति मिल जाएगी। ऐसे ही हमका हमारा कोई क्वालिफ़िकेशंस नहीं है, पर हम हितयोगी हैं, इस बात से हमको संपत्ति मिल जाएगी। हितयोगी संपत्ति क्या है? महिमा तेरी कहाँ कहूँ, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। ये हितयोगी की संपत्ति है। ये हरिवंश जोड़ी, ये हरिवंश की जो जोड़ी है, ये हमको मिल जाएगी। कब मिलेगी पर? जब हम उनके हो जाएँगे। हमको बस उनका होना है, बहुत आसान है, बहुत सरल उपासना है, बहुत कठिन भी है, क्योंकि ये माया आपको उनका नहीं होने देगी। साधन हो जाएगा, भजन हो जाएगा, स्थितियाँ आ जाएँगी, पर हम उनके नहीं हो पाएँगे। हमको बस उनका होना है, बस उनका होना है और कुछ नहीं करना है, बस उनका। छठीला प्रवेश करें तो दुर्गा जी कह रहे हैं, आवे छवि की झलक और झलके नैनन वारी, चिंतक श्यामल गौर तन सकहि न तनहि संवारी। कह रहे हैं, हृदय में गौर श्याम बसते रहो, नैनों में प्रेमाश्रु झलकते रहो, परम प्रेम श्री राधा वल्लभ का स्मरण करते करते तन की सुधि मिला। स्थिति क्या? एक भजनानंदी की एक रसिक की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि हृदय में बस श्याम श्याम सदा हमको प्यारे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, श्याम श्याम सदा हमको प्यारे रहे। हृदय में ये स्थिति होनी चाहिए साधक की। नैनों में क्या होना चाहिए? नैनों में हमेशा प्रेम अश्रु भरे रहने चाहिए, हमेशा उसके नैन भरे रहें, दिल भरा रहे। नैन तब भरते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक कोई पात्र है, पात्र में जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तब वो बहता है, ऐसा तो नहीं है पहले पात्र भरेगा, पात्र जब भर जाएगा उसके बाद जब उसमें और पानी डाला जाएगा तब वो बाहर गिरेगा पात्र से। ऐसे ही हमारा हृदय होता है। जब हमारा हृदय प्रेम से बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो हमारे आँसू गिरते हैं। आँसू ऐसे जल्दी नहीं आते हैं। तो देखा कि भई आँसू तो बड़े ये संसार के लिए तो बड़ी जल्दी आँसू आते हैं, वो प्रियालाल के लिए आँसू हर किसी को नहीं आते हैं। जब हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है, ओवरफ्लो होता है, तब वो आँसू बाहर निकलते हैं हमारे आँखों से, नेत्र से। तो नेत्र जिसके सदा सजल रहे, मतलब हमेशा ओवरफ्लो प्रेम के उसके अंदर बना रहे। और राधा वल्लभ लाल का स्मरण करते-करते, उनका दर्शन करते-करते अपने देह की सुध भी ना रहे, अपनी सुध ना रहे, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे वो नंदलाल। राधा वल्लभ लाल का रूप, नाम, रूप, लीला, धाम, उनकी उनका लावण्य, उसको देख कर के हमको किसी चीज़ की सुध ना रहे। ये एक रसिक की स्थिति हुआ। आप कह रहे हैं, चीरन पट अति दीन लट, ये सरस अनुराग, विवश न बन फिरो गावत जुगल सुहाग। ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे बोला है, क्या बोला है? चाहे तन पर फटे पुराने वस्त्र हो, देह क्षीण हो, सर्व विधि दान हो, परंतु हृदय जुगल प्रेम रस में सरोवर। और इसी प्रेमाभक्त वश वृंदावन की कुलिन कुंजों में जुगल इसका गान करता हुआ बेचैन। आप वृंदावन जाओ, हम एकदम बन ठन के जाएँगे। हमको तो आपको पता है हमको जितने लोग कभी वृंदावन धाम में जिनका मिले, अभी तक संस्कृति जी हैं, नए एडमिन उनसे भेंट हुई और एक मुस्कान जी थी पहले उनसे एक बार भेंट हुई थी, बड़ी एक दूसरी मुस्कान जी है ग्रुप में, तो उनसे भेंट हुई थी। तो हमने हमने तो भैया उनसे यही बोला कि भई जब हितशी जी के सामने जाओ, हिज्जों के सामने जाओ तो कभी बन ठन के मत जाना, कभी बन ठन के मत जाना। दूल्हे के सामने, हमारा दूल्हा-दुल्हन सरकार के सामने हम बन-ठन के जाएँगे, भले ही हम उनके बराबर नहीं हो सकते, पर हम उनके सामने अपनी शोभा दिखा रहे हैं।
हम मेकअप करके जाएँ या फिर हम बन-ठन के जाएँ। वृंदावन में कभी बन-ठन के मत रहो, कभी मत रहो बन-ठन के। प्रियालाल के दर्शन करने जाओ तो हमेशा कुलीन बन के जाओ। और अपने कुंज में जब जब किसी सखी की दीक्षा हुई, कितनी सखियाँ जिनकी दीक्षा हुई तो उन्होंने पूछा कि ये कुंज जाएँ, कैसे जाएँ? हमने कि बिल्कुल, बिल्कुल अपनी स्थिति खराब करके जाओ, बन-ठन के बिल्कुल मत जाओ। ऐसे ही हमको गुरु के द्वार पे, संत के द्वार पे या भगवान के द्वार पे कोई बन-ठन के नहीं जाना चाहिए। हाँ, अपना लावण्य दिखा रहे हैं उनको, कौन है हम? हाड़-माँस का शरीर है, कितना कुरूप है और अपना लावण्य दिखा रहे हैं ठाकुर जी को, कौन है हम उनके आगे? वो सर्व सुंदर, श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। जगन मोहिनी हमारी किशोरी जी खड़ी, उनको हम अपना लावण्य दिखा रहे हैं, अपना सुंदर दिखा रहे हैं। भगवान के सामने कभी बन-ठन के नहीं जाना चाहिए। यही दुर्गा जी कह रहे हैं कि तुम्हारे फटे पुराने वस्त्र क्यों ना हो, तुम्हारा जो है तन क्षण क्यों ना हो, पर हृदय में प्रेम भरा रहना चाहिए। आपको बहुत बड़ी बात बताएँगे आज आप लोगों ने कभी नोटिस करी हो कि नहीं नोटिस करी हो भगवान जाने। कभी आप लोग सब एकांतिक वार्तालाप देखते हैं, ठीक है? एकांतिक वार्तालाप देखते हैं, तो कभी देखिएगा गुरुदेव के बगल में जो शिष्य खड़े होते हैं, गुरुदेव को पंखा कर रहे होते हैं। वो जो वस्त्र पहने होते हैं, वो फटा हुआ होता है। वो वस्त्र जो पीले रंग का वस्त्र पहने होते हैं, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, फटा हुआ वस्त्र होता है। अब उसे धारण करे होते हैं। अब बताओ, जो गुरुदेव के श्री अंगों की सेवा में हैं, जो नित्य गुरुदेव के अंग संग चल रहे हैं, वो फटा हुआ वस्त्र पहने हैं। तो यहाँ पे रॉयल्टी नहीं है कि भई गुरुदेव के पास क्या वस्त्र की कमी है? सबको रोज़ नए-नए वस्त्र पहने, इतना वस्त्र देने वाले ये बहुत है। पर नहीं, उसी में गुज़ारा करो, फट गया तो भी उसे पहनो। ये हमारे गुरुदेव का सिद्धांत है और ये सिद्धांत हम छाती ठोक के कह सकते हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतनी सादगी और इतना इतना निर्लिप्त व्यवहार, इतना सादा व्यवहार और बिना किसी एक अर्थ की चाह। हम तो ये बात डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने जो गुरु पाया ना, जो मेरे सद्गुरुदेव हैं, मेरे गुरु जैसा कोई नहीं। मेरे गुरु तो मेरे लिए तो भई वो ही है, मेरे गुरु जैसा कोई दुनिया में नहीं। इतना इतनी निर्लिप्त, इतने ज़्यादा जो है किसी चीज़ में लिप्त नहीं है, किसी चीज़ में आसक्ति नहीं, कुछ नहीं। आप देना चाहोगे, हम थोड़े दिन समय पहले केली कुंज गए थे, कोई व्यक्ति देना चाह रहा था कि मुझे थोड़ा अर्थ समर्पित करना है। तो उससे इतना प्रश्न किया, इतना उसे सुनाया, नहीं, 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 उसे भगा दिया एक बार तो ऐसे वो ज़बरदस्ती वो महिला चाह रही थी समर्पित करना बहुत मुश्किल से माने जा कर के। फिर भी मेरे ख्याल से धारी उनको कर दिया। तो बस ये देखिए बिल्कुल अर्थ की वेदांता नहीं है। केली कुंज में हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि तुम जाओ, तुम एक कमी निकाल के दिखा दो। एक कमी तुम निकाल के दिखा दो। मेरे केली कुंज में कहीं तुमको साज-सिंगार दिख रहा हो, कहीं तुमको चकाचौंध दिख रही हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे गुरुदेव तो क बाल और दाढ़ी भी नहीं कटवाते, इतने साधु कौन मिलेंगे? तो भाई सोच समझ के, बहुत सोच समझ के चलो इस मामले में। गुरु वैसा देखो तुम क्योंकि पहली बात तो गुरु हम देखने वाले नहीं, गुरु हमको चुनता है, पर फिर भी गुरु हमेशा वैसा देखो जिसमें जो तुमको भगवत प्राप्ति करने के लिए सामर्थ्यवान हो। तुम समझ सको कि हाँ, ये मुझे श्री जी तक पहुँचा सकता है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान, हम क्या बताएँ अपने सद्गुरुदेव भगवान के बारे में, क्या बताएँ उनके बारे में? आप सब तो जानते ही हैं। कोई कुछ देना चाहे, कुछ करना चाहे, कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं। भैया ये बहुत बड़ी अवस्था है। थोड़ा-सा आगे आदमी बढ़ता है तो उसके अंदर ये भाव और हम सब लोग पुष्ट किस भाव से हो रहे हैं? उनकी उस भाव से हम सब पुष्ट हो रहे हैं। सोचिए, हमारे सद्गुरु जैसा तो कोई नहीं। ये बात हम डंके की चोट पे छाती ठोक के कह सकते हैं कि मेरे गुरु देव हम तो बिल्कुल कृतकृत हो गए हैं और हम तो ये बात सबसे कहते हैं ना अपने घर वालों से कहते हैं, अपने कोई मिलने वालों से कहते हैं कि हम तो धन्य हो गए ऐसे गुरु पाकर। जब गुरुदेव कोई बात कहते हैं ना कि नहीं कोई धनराशि नहीं, कोई सत्संग, कोई वो नहीं, कोई यहाँ पे गुरु पूर्णिमा नहीं, कोई हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं, कुछ नहीं। तो वो वीडियो देख के दुःख तो लगता है कि गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं कि कुछ नहीं लेंगे और आज गुरुदेव ने कह दिया कि हम अब तो 1 पैसा भी नहीं चढ़वाओ, 1 पैसा नहीं चढ़ाएँगे, 1 चीज़ नहीं, आप देना चाहोगे तब भी नहीं लेंगे। गुरुदेव ने ये कही एक बार वीडियो में, जब तक बिजली चल रही है चलेगी, बिजली काट दो, हम ऐसे चिल्ला-चिल्ला के बोलेंगे, जहाँ तक आवाज़ जाए सुन लो, हम 1 पैसा नहीं लेंगे किसी से। जब वीडियो सुनी, थोड़ा बुरा लगा, फिर मन में आया, मन मेरा हृदय आत्मा बोली ये बात कि हम धन्य हो गए ऐसे गुरु पा करके। जहाँ संसार में पाखंड ही पाखंड है, वहाँ पे ऐसे गुरु पा कर के हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। जहाँ कोई क्यूआर कोड नहीं, कोई यूपीआई नहीं,
कोई अकाउंट नंबर, कोई आईएफएससी कोड नहीं, कुछ नहीं। कुछ कुछ है ही नहीं केले कुंज का कि आप वहां पे जनरेशन कर भी पाओ। कोई दान पेटी नहीं, कुछ नहीं, नहीं कोई एक टोकन का पैसा, किसी चीज का कोई पैसा। ये है जहां से भगवत प्राप्त। तो भाई क्या बोले हम इनके लिए। खैर हम लोग कथा में आगे बढ़े, तो आगे कह रहे हैं, रसमय देखत फिरे बन, नैनन बन रहे आई, कबू कहू आनंद रंग भरी, परे धरनी थर आई। ऐसे को पाकर वृंदावन के रस रूप देखते हुए विचन कर, नैनों में बन की छवि बसी हो, और कभी कभी प्रेम वेश बस पृथ्वी पर गिर पड़े। कह रहे हैं कि जब वृंदावन में विचरण करे, रसिक को कैसे वृंदावन में विचरण करना चाहिए, कि वो प्रेम बस विचरण करे वृंदावन धाम में, और उसके नेत्र सजल हो वृंदावन के रूप को देखकर, वृंदावन के स्वरूप को देख करके, इतना प्रेमासक्त हो जाए कि धरती पर गिर पड़े वृंदावन को देख करके। और यहीं पर जो सखी की भाव हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस सखी का एक पद भी यहाँ पे आता है इसी बात को देखकर। श्री वृंदावन अति लाडिलो, जामे जुगल समा, एक नजर में विपिन की, दो नेत्र भर आए। एक नजर में वृंदावन की हमारे नेत्र भर आए, तो वो है हमारा प्रेम। तो वृंदावन के दर्शन मात्र से प्रेम की उत्कंठा इतनी भर जाए कि हमारे नेत्र सुधल हो जाए वृंदावन को देख करके। ये हमारी हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, ऐसी गति है कब हो, मुख निसरत नहीं बैन, देखी देखी वृंदा विपिन, बड़ी बड़ी डारी ने। कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति मेरी कब होगी कि मैं वृंदावन को देख देख कर मेरे नैन जो है धराधर मेरे नैन से अश्रु बहे। वृंदावन तरु तरु तरे, धरे नैन सुख नीर, चिंतत फिरे आवेश बस, श्याम घोर शरीर। कह रहे हैं तब वो समय आएगा कि वृंदावन के वृक्षों की छांव में बैठ करके अपना जीवन, अपना प्राण, अपना धन, अपना सर्वस्व श्री युगल सरकार का चिंतन करते हुए मेरे नेत्र से अश्रु गिरते हैं। तो कब वो स्थान आएगा, कब वो समय आएगा कि वृंदावन में हम जाएं। वृंदावन में जो है किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके, किसी लता पता के नीचे बैठ करके, उसके छाव पर बैठ करके हमारे नेत्र सजल हो, और हम प्यालाल जी को पुकारे, उनकी रूप लीला का गान करें, हमारे नेत्र सजल हो, हमारे धराधर आंसू बहे नेत्र से, और हम उनको पुकारे। कभी कभी समय आएगा, इसलिए जो है वृंदावन जाओ। मेरी बात यहाँ पे किसी को बुरी लगे तो क्षमा करना। वृंदावन जाओ तो एक बार वृंदावन में, और एक बात आप ध्यान जरूर रखना अगली बार से, कि वृंदावन जाओ, भले आप सबके सब जा रहे हो, अच्छी बात है, बहुत आनंद आएगा, सब आएगा, पर थोड़े समय के लिए एकांत हो जाओ, भले 5-10 मिनट के लिए हो, थोड़े समय के लिए एकांत हो जाओ। सबसे थोड़ा सा सब लोग अलग अलग हो जाए थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, क्योंकि प्रिया प्रीतम एकांत में ही आते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। सबके सामने नहीं आएंगे, वो एकांत में ही आएंगे। तो आपको वृंदावन में जाओ सबके संग, हम उसकी निंदा नहीं करें, मेरी बातों को अन्यथा मत लेना। आप जाओ, खूब आनंद करो, पर थोड़े समय के लिए, जब जहाँ पे लता पता हो वहां पे थोड़े समय के लिए बिल्कुल किसी एक के संग भी मत रहो, बिल्कुल अलग हो जाओ, सब लोग थोड़ा अलग अलग हो जाओ, और फिर उन लताओं का आलिंगन करके रो, क्योंकि तुम सबके सामने दिल खोल के नहीं रो पाओगे, नहीं रो पाओगे सबके सामने, और तुम रो दिए तो भाव हमारे जुड़ जाएंगे। इसलिए हमको जो है रो चिल्ला चिल्ला के, हाँ हरिवंश बोल बोल के लताओं को रो कि मुझे वृंदावन बसा लीजिए, मुझे अपनी शर्त में रख लीजिए। खग मृग पशु पंछी बन के, चरण शरण रख लीजय, प्रिया जो मेरो विनय मान लीजय, स्वामी अपनी कर लीजय, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजय, प्रिया जो मेरो विनय मान लीजय, स्वामिनी चरणन रख ली। तो एक बात और यहाँ पे ध्रुवदास जी आके क्या कह रहे हैं, परम सच्चिदानंद घन,
वृंदावन सुधे जामे कबहु होत नहीं माया काल प्रवेश। जो वृंदावन की जो भूमि है, ब्रज की जो भूमि है, भूमि के अंदर माया काल का प्रवेश नहीं है। मतलब माया जो है, जो माया है वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती वृंदावन की भूमि के अंदर। ऐसी उपमा, ऐसी शोभा है वृंदावन की कि वृंदावन की भूमि के अंदर माया देवी प्रवेश नहीं कर पाती। आगे क्या कह रहे हैं? शारद सो तत सतकोटि मिली, कल्पन करे विचार, वृंदावन सुख रंग को कबहु न पावे पार। यदि कोटि कोटि सरस्वती कल्पों तक विचार करे तब भी श्री वृंदावन की सुख संपत्ति का पार नहीं पा सकती। देखो क्या कह रहे हैं कि कोटि कोटि सरस्वती, सरस्वती से ज्यादा समझदार कोई हो सकता है? कोटि कोटि सरस्वती सहस्त्रों जन्मों तक विचार करें फिर भी वो वृंदावन की महिमा को समझ नहीं सकते। और हम कैसे समझ सकते हैं वृंदावन की महिमा को? सिर्फ श्री हरिवंश कृपा से। तभी शुरुआत में श्री हरिवंश नाम का आश्रय लिया, क्योंकि ध्रुवदास जी ने संकेत कर दिया था, प्रथम नाम हरिवंश रटे रसनादि निरैन, प्रीत प्रीत तब पाइये अरु वृंदावन है। इसलिए पहले संकेत कर दिया, तो उसी को हम लोग लेकर के चले। आगे कह रहे हैं, वृंदावन आनंद घन सबते उत्तम हाई, होते नीच नार को कैसे पोई ताई। अब जो वृंदावन की शत लीला जो ने लिखी, 100 जो श्लोक लिखे, कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा नीच हूँ, वृंदावन का आनंद घन है, सबसे उत्तम है, तो मैं तो बड़ा नीच हूँ, मैं कैसे इसे समझ पाऊंगा, मैं कैसे इसे पहचान पाऊंगा। इत गौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। यह तो ऐसा ही जैसे एक बौना व्यक्ति आकाश में लगे फल की आशा करे, एकमात्र कुंवरी राधा की कृपा के बिना और कोई भी उपाय नहीं। जैसे कि कोई बौना व्यक्ति है, वो बड़े वृक्ष में, बड़े ऊंचे वृक्ष में फल जो लगा है उसकी आशा कर रहा है, वृक्ष तो चलो ठीक है, पर आकाश में लगे फल की आशा कर रहा है, ये आकाश में जो फल लगा है वो मुझे मिल जाए। यही स्थिति हम सबकी है। दुर्गा जी तो खैर सीधे के सहचरी है, वो तो धन्यता में ऐसी बात कह रहे हैं, पर इस स्थिति हम लोगों की है। वृंदावन क्या है? वो आकाश में लगा हुआ फल है, और हम कौन है? हम लोग बहुत बौने हैं अभी, बहुत दूर है उससे। अब हम तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर एक उपाय होता है। क्या होता है ना, जब बच्चा नहीं पहुंच पाता है तो क्या करते हैं? माता पिता से गोद में उठा लेते हैं, ऊपर कर देते, लो अब तोड़ लो। तो वही कौन गोद में उठाएगा हमको? हमारे इच्छा हमको गोद में उठाएंगे, हमारे सतगुरुदेव हमारे को गोद में उठाएंगे, कहेंगे लो वे वृंदावन तुम ले लो, वृंदावन हमको गोद में उठा करके वृंदावन लेने वाले हैं, गोद में दुलार करने वाले हैं। ये हमारे आचार्य हैं, ये हमारे सदगुरु हैं। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजोदन विश्वास, करुणा निधि में तो चित्त अति ताते बड़ी जिये आस। अब यहाँ पे राधा नाम की महिमा कह रहे हैं, कह रहे हैं परम उदार श्री राधा नाम का शुद्ध विश्वास मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ, उसकी करुणा, हृदय की कोमलता का विचार करके हृदय में आशा बढ़ चली है। आशा कैसे हुई? कि हम जो है आ, हमें आशा कैसे हुई कि हम इस आकाश में लगे हुए फल को, इस वृंदा विपिन को पा पाएंगे? सिर्फ राधा नाम की विश्वास, राधा नाम के बल से, कि हम राधा नाम जप रहे हैं, ये राधा नाम के विश्वास से, राधा नाम जो जाप हम कर रहे हैं, इस राधा नाम के विश्वास से, राधा नाम के बल से हमको इतना विश्वास आया कि हम वृंदा विपिन को पा पाएंगे राधा रानी के नाम से। ठीक, और क्योंकि राधा रानी का स्वभाव ऐसा है ना, श्री जी का स्वभाव ऐसा है, इसलिए राधा नाम पे हमको ऐसा विश्वास हुआ जिससे हम वृंदावन की जो है आशा कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो शुरुआत में पद बोला था वही पद यहाँ पे आया है, जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की होए, वृंदावन में तबई तो रहने पाए सोए। यहाँ पे वृंदावन शब्द लीला विश्राम करते हैं इस पद के बाद। जिनको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की हो, वृंदावन में तबई तो रहन पाए सोए। कौन पाएगा वृंदावन में रहन? जिनका वृंदा विपिन है, जिनकी कृपा जब हमारे ऊपर। किनका है वृंदावन? श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस कुंज,
श्री हरिवंश करत नित केली, छिन छिन प्रति नव नव रस झेली। वृंदावन में हुक्म चले, बरसाने वाली का। वृंदावन किसका है? हमारे प्रियाशी का है। वृंदावन किसका है? हितजू का है। इनकी जब कृपा होगी, जिनको वृंदावन है कृपा नहीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाएंगे। सोए कब रहन पाएंगे? वृंदावन में आश्रय कब पाएंगे? जब वृंदावन का, जिनका वृंदावन है उनकी कृपा होगी। कृपा की, सिर्फ कृपा से होगा। हम हमसे कुछ नहीं होगा, उनकी कृपा से सब कुछ होगा। हम साधन करें, हम प्रयास करेंगे, पर कृपा से उनके सब कुछ होगा। हम कुछ नहीं कर सकते उनकी कृपा के बिना। तो यहाँ पे और भी हैं। खैर यहाँ पे अभी हम लोगों ने 102 पद तक व्याख्या सुनी है, पर 102 पद के बाद जो भी पद है 103 से लेकर के 116 तक, वो पदों में तुलसीदास जी ने जो है वर्णन किया है कि उन्होंने वृंदावन क्यों लिखा। अब अगर हम चाहे तो इन पदों का व्याख्या भी आप लोग कर सकते हैं, वृंदावन शतीला क्या व्याख्या भी कर सकते हैं, पर हम इसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है कि हमको जो है, हम रस गंध का स्वाध्याय करें तो हमको थोड़ा छोड़ देना चाहिए। जैसे कि अब हम लोगों ने सेवक वाट उसको थोड़ा छोड़ दिया। अब जैसे कि हम, जब हम लोग की ये पद रहेगा, इन पदों को हम जब बाद में वर्णन सुनेंगे। अभी जो है ना, ये हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप में से क्या किसी को याद हो कि नहीं, कि एकदम सब नहीं कर देना चाहिए। जब बैठे सुबह और सारा पाठ, सारा माला इकट्ठा कर दिया, दिन पूरे दिन तक उसको करो। क्यों? क्योंकि तुम एक बार कर लोगे तो मन भर जाएगा। अब वृंदावन शतीला, वृंदावन की चर्चा वृंदावन शतीला में है। अब वृंदावन शतीला यहाँ पे पूर्ण 116 तक पद तक हमने कर दिया, तो क्या होगा फिर? वृंदावन की लीला कभी उठेगी नहीं। क्यों नहीं उठेगी? क्योंकि भाई शतीला की चर्चा तो हो ही चुकी कुंज में। अब वापस से क्या वृंदावन की लीला? तो हम तो ये चाहते हैं कि बार बार वृंदावन की चर्चा हो, इसलिए हम इसको पूरा नहीं करेंगे अभी। ये हम इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। जिनको वृंदावन है कृपा नहीं की हो, जब तक कृपा नहीं होगी प्रियलन हम छोड़ेंगे नहीं आपको। और जब सब पे कृपा हो जाएगी उसके बाद चालू करेंगे। तो ये जो है वृंदावन शतीला के जो थोड़े पद रह गए हैं, करीबन 14 पद रह गए, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। जब पीने की प्रेरणा होगी, हम इतना शतीला को पूर्ण नहीं करेंगे। परंतु क्योंकि हम लोग एक ग्रंथ का पारायण कर रहे हैं तो हम लोग श्रवण कर लेते हैं। यहाँ पे दुर्गा जी क्या कह रहे हैं आगे, अब लोग सब लोग पदों का श्रवण करेंगे, सिर्फ अभी व्याख्या नहीं करेंगे। वृंदावन शत रतन की माला गुही बनाई, भाल भाग चाखे लिखी सोई पैरे आई। वृंदावन सुख रंग की आशा जो चित होई, निश दिन कंठ धरे रहे छिन चित नहीं राटे सोई। वृंदावन सत जो गए सुनी है की भांति, इस दिन ते और जगमगे वृंदावन की कांति। वृंदावन को चिंतवन रहे दीप अरुबारी, कोटि जन्म तम दही काटी करे उजियारी। बस के वृंदाव पिन में तिनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिंद मिश्ना दीजय जान। सहज विराजत एक रस वृंदावन निज धाम, ललितादिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम। प्रेम सिंधु बिंदा विपिन जाको अंत नादि, तहाँ कलोकत रहत नित जुगल किशोर अनादि। न्यारो 14 लोक दे वृंदावन निज भवन, तहाँ न कबू लगत है महाप्रलय की पौन। महिमा वृंदावन की कही न सकत मम जीव, जाके रसना है सद सहस तिन्हु काढ़ी लीव। इति मति मोह पे कहा शोभा निधि बन राज, ठीरो है कछु कहत हो आवत नहीं जिए आज। मति समान चाहत गो सौगात लजात, सिंधु सगम जी पार नहीं कैसे सीप समात। या मन में अवलंब हित कीनो आहि उपाय, वृंदावन रस कहन में मति कबहू रिझाय। 16 से ध्रुव 86 पुण्यो अगहन मास, या बंद पूर्ण भयो सुनत होत अधनास।
दोहा वृंदा विपिन के, एक छत षोडश आई, जो चाहत रस रीति फल, छिन छिन ध्रुव गाई। इति श्री वृंदावन लीला की जय। जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। तो यहाँ पे हम लोगों की वृंदावन लीला विश्राम हुई। और हम लोगों ने वृंदावन शव लीला सुनी, वृंदावन का यश सुना, वृंदावन का जो विलास था इसका श्रवण किया, महिमा जाने क्या क्या सुना है, क्या क्या वर्णन करे, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ धारण करने का प्रयास भी किया। तो बस हमको ये धारण बना रहे और वृंदावन से प्रेम हमारा बना रहे, वृंदावन की कृपा से। जो कि हमने जब मीराबाई सर की कथा कही श्री जी कृपा से, तब भी हमने यही बात कही कि ठाकुर जी अंत में जब मीराबाई सर की कथा हुई तो क्या हुआ, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। इस कथा के फलस्वरूप, मीराबाई सर की कथा के फलस्वरूप हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। पूरी सखी कथा में भी यही कहा, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे। परंतु इस कथा के बाद ये नहीं कहेंगे, कथा के बाद क्या कहेंगे कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं, पर हम उनकी, हम इस बात को समझ जाए आपकी कृपा से। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे या समझ में रहे। हमारी समझ में ये बात आ जाए कि हम उनके हैं। यही वृंदावन जाने का, यही वृंदावन यश गाने का फल है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, हम कौन हैं ये हम जान जाए। आप सब श्री जी के सहचर्य हो, सब श्री जी के सखिया हो। कौन कितना अपने आप को जान गया है वही उसका उसमें अपलिफ्टमेंट हो जाता है। कई लोगों का बहुत फेमस प्रश्न है, और आप में से कई लोग यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं तो 30 लोगों का ये प्रश्न तो हमसे कर ही चुके होंगे। बहुत फेमस प्रश्न है जो आए दिन मेरे पास आता है कि आपकी दिनचर्या क्या है, किस समय आप क्या करते हैं, शेड्यूल क्या है। बहुत प्रश्न आता है, बहुत प्रश्न आता है ताकि दिनचर्या क्या है, दिनचर्या क्या है। हमारा जवाब हर बार यही होता है, श्री जी कृपा से सब हो जाता है, श्री जी कृपा से सब हो जाता है। तो दिनचर्या कोई क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो हमारा अनुसरण करना चाहता है। अनुसरण क्यों करना चाहता है, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है एक दिन कथा कह रहे हैं, बड़े बढ़िया व्यक्ति होगा, बहुत अच्छा भक्त होगा, आप लोग नहीं जानते अंदर की बात, बहुत नीच व्यक्ति है। तो किसने आपको अट्रैक्ट किया, ये वाणी ने अट्रैक्ट किया, ये प्रेम ने अट्रैक्ट किया आपको, हितजों के प्रेम ने। और ये प्रेम बहुत सहज है, इसको बस आप इनके हो जाओ, बस हो जाओ इनके। ये प्रेम तो आपको ऐसे मिल जाएगा, ये तो विरासत में मिलेगा, इसके लिए तो कोई यत्न करना ही नहीं है। आप अपने पिता की संपत्ति पाने के लिए कोई यत्न नहीं करते। पिता, पुत्र के जन्म लेते ही पिता उसके लिए कमाना चालू कर देता है। कुछ पिता तो देखता ही नहीं कि पुत्र है कि नहीं है, पुत्र के जन्म लेते ही पिता उसके लिए धन संपत्ति एकत्र करना प्रारंभ कर देता है। ऐसे ही हम हितजों के हो जाए, हम राधा रानी के हो जाए, हम प्रियालाल जी के हो जाए, तो हम बस उनके हो जाएंगे, तो वो हमारे हो जाएंगे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। बस हम उनके हो जाए, इस बात को हम रियलाइज कर ले, इस बात को हम समझ जाए। जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी हम उनके निकट हो जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो उनसे बहुत दूर रहेंगे, बहुत दूर रहेंगे। जन्म में तो दूर रहेंगे, ये मनुष्य जन्म में से तो बहुत दूर रहेंगे। हमको बस ये समझना है कि हम श्री जी के, हम श्री जी के, हम कुछ नहीं है। हम नहीं स्त्री हैं और नहीं पुरुष। कभी आप अष्टयाम सेवा करेंगे तो अष्टयाम सेवा की जो हमारी पुस्तक है, वाणी है, उसमें सबसे पहले यही लिखा है कि सेवा में जाए सबसे पहले ये प्रार्थना करें कि नहीं मैं स्त्री हूँ, नहीं मैं पुरुष हूँ, श्री जी के सहचरी हूँ। तो यहाँ पे स्त्री पुरुष के भाव का तक जो है मर्दन कर दिया गया है। ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति है जो बहुत समय से रिक्शा चला रहा है, ठीक है, और वो रिक्शा चलाता है। तो जब हम रोड में खड़े हुए, हमने बोला ए रिक्शा, तो वो रुक जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि वो इतना संलग्न हो गया है रिक्शा चलाने से कि वो अपने आप को रिक्शा समझने लगा। अब ऐसा नहीं है कि हाँ, वो ये नहीं कहेगा कि ऐसा तो रिक्शा को आवाज दी, मुझे आवाज सुना दी।
हमने बोला ए रिक्शा, तो वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना एक हो गया है उसमें। हम कब इतना एक होंगे प्रियलाल जी में? कितने हम कब एक होंगे इतने श्री हरिवंश में? हम कब इतने एक होंगे राधा रानी में? कितने कब हम एक होंगे इतना कि हम उन्हीं के हो जाएँ, हम उन्हीं में एक हो जाएँ। जब उनकी बात हो तो हमें लगे कि जो है ये तो मेरे हैं, इनसे अपना एक संबंध हमारा हो जाए। ये तो मेरे हैं, अरे वो तो मेरी राधा रानी, मेरी श्री जी हैं, मेरे हितजू हैं, अपन हमारे हैं। इसमें सेल्फिश होना बहुत आवश्यक है। मैं भाव आए, आए ना आए और जगह पर इस पे तो अवश्य आना चाहिए मैं भाव कि ये मेरे हैं, सिर्फ़ मेरे हैं, सिर्फ़ मेरे हैं। अगर कोई आपसे कह दे ना आकर के कि तुम्हें जो है इस जन्म में श्री जी नहीं मिलेंगे या फिर श्री जी भी खुद कह दें आकर के कि श्री मैं तुमको नहीं मिलूँगी, फिर भी हमको होना चाहिए कि श्री जी तो मेरी है, श्री जी तो मेरी है। अपने मन से तो दूर की बात है, अगर साक्षात श्री जी भी कह दें आकर के कि हम तुमको नहीं मिलेंगे, फिर भी हमारे मन में ये बात नहीं छूटनी चाहिए कि श्री जी मेरी है। इतना दृढ़ विश्वास। कुबड़ी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि और कृपा निधि। कह रही है उनके नाम पे आपको ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये भाव अगर हमारे अंदर आ जाएगा, तो बस हम जो है उनके हो जाएँगे और हम आप सब हैं उनके। आप कह चुके कब होंगे, हम शीजे के कब होंगे, आप हैं ऑलरेडी हैं उनके। ये हरिवंश नाम, बाणियाँ, इनका स्वाध्याय कोई कर ही नहीं सकता बिना उनकी कृपा से। उनके हैं आप, उन्होंने आपको काबिल बनाया, उनको अपने लायक बनाया है, तो बस आप उस बात को समझ जाएँ, वो तो समझ चुके हैं, तभी तो भर-भर के कृपा कर रहे हैं, आपको अपना खींच रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं आपको। वो तो समझ चुके हैं, पर हम उनकी बात को समझ रहे हैं कि हम उनके हैं। पूरा जीवन जीत जाएँगे। आपको पता है पूरा जीवन जीत जाएँगे। अब एक बात यहाँ पे और बात बहुत सूक्ष्म बात है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अब एक चिंतन बना, कथा से पहले, उसको भी हम साझा करते हैं आपसे कि जब हम कोई भोगने की सं अपने मन में संकल्प बनाते हैं। अब यहाँ पे गृहस्थ जन बैठे होंगे, वैसे तो हमारी उम्र बहुत छोटी है, हम ये कहने के योग्य नहीं है, पर जितने यहाँ पे गृहस्थ लोग बैठे हैं, वो मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम कोई भोग भोगने की इच्छा अपने मन में लाते हैं, संकल्प बनाते हैं, भोग भोगने का संकल्प बनाते हैं, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, उसके अंदर वो भोग भोग ही लेते हैं। हम अगर अपने मन में संकल्प बना लें भोग भोगने का, तो भोग हम भोग ही लेंगे। जैसे भी भोग अपने आप भोग जाएगा। ये बात गुरुदेव ने भी सत्संग में कही है और कोई व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का नाश कर चुका है, वो भी ये बात समझ सकता है कि अगर तुमने भोग को भोगने की इच्छा अपने हृदय में लाई है, तो तुम उस भोग को भोग लोगे। जब भोग भोगने की इच्छा हमारे हृदय में आई, तो हमने उस भोग को भोग लिया। तो जब प्रिया प्रीतम को पाने की इच्छा हमारे हृदय में आई, तो प्रिया प्रीतम को क्यों नहीं पा पा रहे हैं? हमको नाम मिल गया है, हमको रूप मिल गया है, हमको वाणी मिल गई है, सब कुछ मिल गया है। तो प्रिया प्रीतम को पाने की इच्छा जब हमारे हृदय में आ रही है, तो हम प्रिया प्रीतम को पा क्यों नहीं पा रहे हैं? जब इतनी जल्दी हम भोग भोग लेते हैं 1-2 दिन में, 1-2 हफ्ते में, भोग भोगने की जब संकल्प बनता है, उसके अंदर हम भोग भोग लेते हैं, तो हम प्रिया प्रीतम को क्यों नहीं पा पा रहे हैं? अपने आप से प्रश्न कीजिए, कहाँ चूक हो रही है हमसे? गुरुदेव ने सत्संग में कही कि सहचरी भाव कब पुष्ट होगा हमारा? जब 4 चीज़ें हमारे अंदर आ जाएँगी। पहला, अखंड वृंदावन वास। दूसरा, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। तीसरा, भगवत वाणियों का गान। चौथा, अ, जो है वृंदावन की रज का अनन्य। वृंदावन की रज हमारे हृदय में हमेशा लगी रहे। अभी आपको जो है देखो, जो भक्त होता है, जो योगी होता है, उसे क्या करना पड़ता है भगवान के दर्शन करने के लिए एक आसन पे बैठ कर के, पैरों को साध करके, अपने भृकुटी के बीच में ध्यान लगा कर के भगवान के विग्रह को इमेजिन करना पड़ता है, तब भगवान के दर्शन होते हैं। बंद आँखों से दर्शन होते हैं। पर प्रेमी को खुली आँखों से दर्शन होते हैं। खुली आँखों से, इन्हीं खुली आँखों से, समझ रहे हो? तुम बैठे हो इधर प्रिया जी, इधर लाल जी डोल रहे हैं। तुमने कुछ नहीं सोचा, कुछ साधन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आपने कुछ भी नहीं किया, कोई साधन नहीं किया।
ना ही कोई आप पे आसन लगाया, ना ही कोई योग किया, ना ही कोई श्वास अपनी जो है नस-नाड़ी ऐसे गई, ना ही कोई श्वास आपने ऊपर-नीचे करी, कुछ नहीं किया। बैठे ही ऐसे प्रियाजी डोलने, लालजी डोलने, ऐसे प्रिया प्रीतम, जो योगी को ध्यान लगाने में आते हैं, वही प्रिया प्रीतम खुली आँखों से दर्शन होते हैं, एक प्रेमी को। बस प्रेमी को क्या चाहिए? अपने हृदय को खाली रखे वो। प्रेमी का हृदय जो है संक्रमित नहीं होता, ये मत सोचना कि प्रेमी का हृदय जो है पहले वो प्रेमी जो है वो जितेंद्रिय हो। जितेंद्रिय उसे होना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेमी होता है उसके ऊपर कोई इंद्रिय, कोई विकार उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर ही नहीं सकते। प्रेम के ऊपर कोई विकार आ ही नहीं सकता। प्रेम क्योंकि प्रेम से ज़्यादा मजबूत जो है बंधन इस संसार में कोई नहीं है। प्रेम से ज़्यादा मजबूत बंधन इस पूरे संसार में कोई नहीं है। तो प्रेम के ऊपर कोई संक्रमण हो ही नहीं सकता। प्रेम बड़ा सहज है। बस प्रेम पाने के लिए हमको अपने हृदय को खाली रखना पड़ेगा। आजकल जो है ना, पहले के समय में जो राक्षस होते थे, जो जो राक्षस होते थे, दैत्य होते थे, वो उनके 2 सींग होते थे, बड़े कुरूप होते थे, 2 दाँत बाहर निकले होते थे। आजकल राक्षस ऐसे नहीं है कि उनके 2 सींग हो, 2 दाँत बाहर हो। आजकल राक्षस पता है कैसे हैं? कि जब भगवान का नाम उनके कान में जाएगा, भगवान का तिलक का दर्शन करेंगे, भगवान की कथा उनके कान में जाएगी, तो वो निंदा करना चालू करेंगे। उनका मन जलने लगेगा। ये राक्षस है कलियुग के। इनके 2 सींग नहीं होंगे, ना ही 2 दाँत होंगे। ये राक्षस ऐसे हैं कि भगवान की कथा सुन के, भगवान की चर्चा सुन के, भगवान जहाँ पे भगवान की बात हो रही, भगवत वार्ता हो रही है, वो चीज़ें सुन के जो है इनका मन जलना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ नहीं, बस ये चीज़ें सुन के उनका मन जलना प्रारंभ हो जाएगा। उनके अंदर सारी विकार आने लगेंगे। ये है कलियुग के राक्षस। तो ऐसे लोगों के बीच में रह कर के हमको प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम में कोई नियम ही नहीं होता। सेवा पॉइंट उठा के पढ़िए, कोई नियम नहीं बताया सेवक जी ने, कुछ नियम नहीं है प्रेम में, बस प्रेम करना है उनसे। प्रेम करने के लिए कौन सा नियम होता है भाई? प्रेम तो बिल्कुल सहजता से होता है, प्रेम के लिए कोई नियम नहीं होता है। प्रेम हमको उनसे करना है और प्रेम बस खाली हृदय में आता है। बस हृदय को खाली कर दो तुम। तुम मत बचो, तुम्हें बचने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम किस संक्रमित होता ही नहीं है, मेरा निज अनुभव है। प्रेम कभी संक्रमित नहीं होता। प्रेम के ऊपर कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता है। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया ये सारा। देखो, आपको एक सांसारिक एग्ज़ाम्पल देते हैं। कोई पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, ठीक? जो मतलब कि सांसारिक प्रेम करता है, तो वो उसे लाखों भोग मिलेंगे भोगने को, खूब और स्त्रियों का संग होगा, पर फिर भी वो अपने धर्म को नहीं नष्ट करेगा, अपनी पत्नी के संग वह धोखा नहीं देगा उसको। उसके हृदय में प्रेम है। ऐसे ही हम बचते रहते हैं ना कि हमको कुसंग ना हो जाए, गलत संगति ना हो जाए। संत भी कहते हैं, सद्गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, कुसंगति ना हो जाए, कुसंगति ना हो जाए। कुसंगति होने पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके ऊपर। जैसे कि आजकल जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, मीठा नहीं खाते हैं, तेल तला वाला नहीं खाते हैं, तो भले वो कितने भी बड़े व्यक्ति के पास जा रहे हैं, अपना बहुत हितैषी है, उनसे कभी मिठाई खा लो, वो नहीं खाएँगे। क्यों नहीं खाएँगे? क्योंकि उनकी डाइट में वो आता नहीं है। भले कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, वो नहीं खाएँगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी शरीर से इतनी आसक्ति है, अपने डाइट से इतनी आसक्ति है, इतना प्रेम है उनको, कि वो बड़े से बड़े प्रेमी जन के दिए हुए ऑफर को ठुकरा देंगे। नहीं खाएँगे वो। ऐसे ही जो एक प्रेमी होगा वो भोग को भोगेगा ही नहीं, नहीं भोगेगा। इच्छा तो दूर की बात है, वो भोग सामने प्रकट होगा तब भी नहीं भोगेगा वो, क्योंकि उसका प्रेम उसको भोगने नहीं देगा। प्रेम अनन्य बना देगा। प्रेम इतना अनन्य बना देगा, वो चाह कर भी किसी के पास नहीं जा पाएगा, चाह कर भी किसी से अटैचमेंट कर ही नहीं पाएगा। हम फँसे हैं संसार में कि हम अटैचमेंट हो जाता है हमको, क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है, ये हो जाता है। प्रेमी के हृदय में ये सब बातें आती ही नहीं है। क्योंकि काम आ ही नहीं सकता। इतना अन्य है वो अपने प्रेमी के लिए कि काम उसके हृदय में आएगा ही नहीं। उसको किसी से अटैचमेंट होएगी नहीं, क्योंकि पूरा प्रेम उसका एक तरफ बन चुका है। अब वो कहाँ से उस प्रेम के तारों में से एक तार निकाल के उधर बाँध देगा, क्योंकि प्रेम के सारे तार उधर बन चुके हैं। वो प्रेम ही नहीं कर पाएगा किसी से। तो प्रेम ऐसी बड़ी शक्ति है कि प्रेम आपको जो है ना भोगने ही नहीं देगी, कहीं फँसने ही नहीं देगी। प्रेम ऐसी शक्ति होती है। ऐसी शक्ति होती है। अब एक और लोग का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति है, जो बड़ा कमज़ोर-सा है, ज़्यादा उसके अंदर बल नहीं है। उससे कहा जाए
कि तुमको 10 लोग मारने के लिए आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, उससे कहा जाए 10 लोग तुमको मारने के लिए आ रहे हैं। वो कहेगा अरे मैं तो बड़ा कमज़ोर 10 लोग से कहाँ मरूँ? बच पाऊँगा, मैं भाग जाता हूँ। कहीं भाग जाएगा या फिर कोई छुप जाएगा कहीं पर, वो उनको फेस नहीं करेगा। उससे बोला जाए कि 10 लोग तुम्हारी माँ को मारने के लिए आ रहे हैं, तो वो भले ही कितना कमज़ोर क्यों ना हो, अगर देखो कौन 10 लोग हैं, 20 लोग आ रहे हैं मेरी माँ को मैं देखूँगा, मेरी माँ की रक्षा करूँगा मैं। तो ये क्या हुआ? वही सेम इंसान प्रेम में विवश होकर, जो बलहीन था वो बलवान हो गया। सेम व्यक्ति है, बस स्थिति, वो अपनी जब उस ऊपर आ रही थी तो वो बलहीन था और जब उसकी माँ पे आई, उसकी बहन पे आई तो वो बलवान हो गया। यही प्रेम की शक्ति होती है, ये प्रेम की शक्ति है, जो उसने इतने निर्बल व्यक्ति को भी बलवान बना दिया। ये है प्रेम की शक्ति। प्रेम आपको कहीं जाने ही नहीं देगा, भ्रष्ट होने ही नहीं देगा। आपको बस ऊपर बढ़ाता रहेगा। एक संबंध उनसे जुड़ जाए और हमारी जो है उपासना ही प्रेम की उपासना है। वृंदावन प्रेम की उपासना है। रसिक की जो उपासना है प्रेम की उपासना है। यहाँ पे तो प्रेम की पदार्थ है। प्रियालाल जो है हमारे युगल सरकार प्रिया प्रीतम, ये तो प्रेम के ही देवता है। ये प्रेम का देश है वृंदावन धाम। यहाँ पे आपको ज्ञान वैराग्य नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्रेम मिलेगा, भक्ति मिलेगी यहाँ पे। और प्रेमा भक्ति मिलेगी, जो भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है प्रेमा भक्ति। भक्ति तो बहुतों ने करी, पर प्रेमा भक्ति तो मीराबाई साहब ने करी है, जिनकी प्रेम की मिसालें आज भी लोग देते हैं। बाईस प्रेम किया तो बाईस ने किया है। प्रेम किया है तो भरत जी ने, भरत जी का चरित्र आप लोग सुनिएगा, प्रेम किया है तो भरत जी ने किया है राम जी से। इतना प्रेम तो हम कहेंगे कि वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर जितना प्रेम लोग कहते हैं लक्ष्मण जी ने बहुत भगवान का किया, लक्ष्मण जी ने भी किया, पर लक्ष्मण जी से ज्यादा प्रेम भगवान को भरत जी ने किया है। भरत जी ने बहुत प्रेम किया राम जी को, बहुत प्रेम किया भरत जी ने। सब कुछ था उनके पास, वो तो भोग सकते थे ना, पर जैसा कैसा जीवन जिया उन्होंने कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी तो उनकी सेवा में गए थे, उनको तो सेवा का सुख भी मिला। लक्ष्मण जी को तो सेवा का सुख तो मिला था राम जी की, भरत जी को तो सेवा का सुख भी नहीं मिला। और उनको 14 साल कैसे उन्होंने गिल्ट में बिताए अपने कि मेरी वजह से प्रभु इतना कष्ट को झेल रहे हैं। ये है प्रेम की निशानी। प्रेम आपसे सब कुछ करा देगा। प्रेम में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप थके हारे आओगे, बहुत थके हुए होगे, आप अपने आपकी कोई संतान होगी, आपसे कहेगी जरा ये कर दो, तो आपकी सारी थकावट रुक जाएगी। वो प्रेम, क्योंकि वो शक्ति प्रेम की है। तो प्रेम आपसे सब कुछ करा सकता है। अपने ऊपर कंट्रोल करो, अच्छी बात है, पर आप बस प्रेम कर लो प्रिया प्रीतम से। प्रेम ऐसी शक्ति देगा कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवा देगा, एक सामान्य व्यक्ति से बहुत बड़े बड़े काम करवा देगा। ये प्रेम की शक्ति है। देखो ये भी एग्जाम्पल सुना ना, जो व्यक्ति अपने ऊपर बड़ा कमजोर था, वो अब 20 लोगों से लड़ने को तैयार हो रहा है, क्योंकि उसको प्रेम की शक्ति मिल चुकी है, बलवान हो जाता है व्यक्ति। तो बस हमको प्रेम करना है प्रिया प्रीतम से। और प्रेम कैसे होगा? जब हमारा हृदय खाली होगा। प्रेम तो कृपा से मिल रहा है, प्रेम की नगरिया है वृंदावन। ये प्रेम का नाम है राधा वल्लभ जी हरिवंश। राधा नाम या हरिवंश नाम प्रेम का है। ये 84 जी प्रेम देने वाली है। पर प्रेम तब आएगा, आप जो है कोई भरा हुआ कंटेनर है, उसमें वो पहले से भरा हुआ है, कितना उसमें और भर लोगे सामान, नहीं भर पाएगा ना। पहले जो अंदर भरा है उसको बाहर करो, उसके बाद नई चीज उसमें आ पाएगी। वैसे ही मन बहुत चीज से भरा, कितने दोष दर्शन से, कितने विकारों से, कितने आत्मचिंतन से, मैं भाव से, अहम भाव से, शरीर आसक्ति से, देहाभिमान से, जाने किन किन चीजों से हमारा जो है मन इसमें भरा हुआ है। पहले मन को खाली करेंगे, मन खाली होगा तो उसमें प्रेम स्वतः ही प्रवेश कर जाएगा। मन को हमको खाली करना है। मन को खाली करेंगे तो हमारे जो है प्रेम अपने आप उसमें भर जाएगा। तो इसी भाव के संग आज की कथा को ये विश्राम करते हैं। कल जो है, कल से कुछ में सखियों की चर्चा प्रारंभ होगी, क्योंकि हम लोगों का जो उद्देश्य था, अक्षर में हरि बसे, रामे राधा नाम, वाक्षर वृंदा विपिन सा सहचरी अभिराम। और देखते देखते हरि से राधा, राधा से वृंदावन और वृंदावन से सहचरियों के भाव में प्रवेश करने वाले। कल से सखियों की कथा प्रारंभ होगी और आप सबको आमंत्रण है सखियों की महिमा सुनने के लिए। श्री जी की सहचर्यों की क्या महिमा है,
और समझ लीजिए ये बड़ी प्रेममय कथा होने वाली है, तो कल से आप सबको आमंत्रित हैं, प्रेम से पधारिएगा। और उसके बाद फिर जो है सहचर्यों की कथा के बाद हम लोग सेवक वाणी जी की कथा पुनः, जो कि छठवें अध्याय तक हम लोग की हो गई थी। 7वें प्रकरण से हम लोग को प्रारंभ करना है, तो वो हम लोग प्रारंभ करेंगे। श्री जी की कृपा से पहले हम लोग सहचर्यों की कृपा कल प्राप्त करेंगे। जय श्री हरिवंश। क्या सब ने मतलब भूले क्षमा करेगा, सभी बीच में प्रणाम, सबसे प्रेम में ज्ञान है भक्ति में बहुत छोटे को पूछ जरूर क्षमा करेगा। वांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित मुकुंद विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्री श्री भैया भैया आपसे एक बात बोलनी थी। एक मिनट भैया, 1 मिनट विश्राम कर ले पहले सब लोग।